जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी यूपीएससी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन। आज का टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स इंजरी एंड ट्रीटमेंट। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज के हमारे पॉइंट्स हैं स्पोर्ट्स इंजरी, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, बोन इंजरी, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर द कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो वन बाई वन करके जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी किसे कहते हैं। खेलते वक्त या चलते वक्त हमें चोट लग सकती है, ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स इंजरी में आता है। और जो भी खेलते वक्त हम गलत टेक्निक यूज़ करते हैं, गलत स्किल यूज़ करते हैं या हमारा पैर स्लिप हो जाता है तो हमें स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इंजरी किस तरह की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है मैक्रोट्रोमा, एक दूसरी होती है माइक्रोट्रोमा। तो मैक्रोट्रोमा को बोलते हैं एक्यूट इंजरी, जो तुरंत ही लगती है। जैसे कि जिम्नास्टिक में हम पैरेलल बार होता है, उस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अचानक से स्लिप हो जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल बार लगा होता है उस पर चलने की प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारा पैर मुड़ जाता है या हम गिर जाते हैं। हॉकी की जो बॉल है वो लग जाना, क्रिकेट की बॉल लग जाना, इन सबसे इंजरी हो जाना, ये सब आती हैं एक्यूट इंजरी में। जैसे एग्जांपल देख लें, इसमें क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा माइक्रोट्रोमा। माइक्रोट्रोमा क्या होती है? ओवर यूज़ इंजरी होती है। इसमें क्या होते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं, एचलीजी होती है, टेंडिनाइटिस होती है और एंटीरियर लेग पेन होता है। ठीक है, वन बाई वन करके हम और चीज़ें देखते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती हैं? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन की फिगर दी हुई है। जो हमारी नॉर्मल मसल है वो ऐसी होती है। एज यू कैन सी माई पॉइंटर ग्रीन कलर। जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है वो इस तरीके की होती है। नॉर्मल टिश्यू, मसल टिश्यू नॉर्मल होते हैं। अब जब उनमें स्ट्रेन हो जाता है तो ये किस तरह से स्वेल हो जाते हैं। ये जो हमारे मसल हैं, आपको रेड डार्क रेड दिख रहे होंगे, ऊपर की ओर स्वेल हुए, सूजे हुए दिख रहे होंगे, ये हमारे स्ट्रेन मसल होते हैं। ठीक है, और बोन इंजरी होती है और जॉइंट इंजरी होती है। यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में 3 इंजरीज आती हैं: स्प्रेन एंड स्ट्रेन, जॉइंट इंजरी एंड बोन इंजरी। ठीक है, वन बाय वन करके देखेंगे। तो स्प्रेन यानी कि मोच कैसे? मोच एक कॉमन इंजरी है, सबके हो जाती है। ठीक है, तो ए स्प्रेन इज स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। जो हमारे लिगामेंट है वो टूट जाते हैं या वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उनको हम मोच कहते हैं। क्या होता है, कैसे हमारे स्प्रेन हो जाता है? जो हमारे स्प्रेन में क्या चीज़ होती है जो गड़बड़ हो जाती है हमारे पैर में या जहाँ भी हमें स्प्रेन हुआ होता है, मोच लगी होती है, तो उसमें क्या ऐसा होता है कि हमें स्प्रेन इंजरी हो जाती है। तो द टफ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स। जो टफ फाइबर हैं हमारे टिश्यू के, फाइब्रस टिश्यू हैं जो वो कनेक्ट करते हैं दो बोन को, जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, वो हमारे फाइबर्स टूट जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें मोच आ जाती है। ये कॉमन जो लोकेशन है हमारी मोच की वो है हमारा एंकल। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंकल ट्विस्टिंग है ये, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये हमारा कॉमन स्प्रेन है जो कि एंकल में हो जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते होंगे किस तरह से फाइब्रस जो लिगामेंट हैं वो टूट रहे हैं। ठीक है, और टूटे हुए दिख रहे हैं आपको। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कोई ऐसी स्प्रेन वाली इंजरी हो जाती है, तो सबसे पहले हम इसके लिए फर्स्ट एड क्या यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके सामने है। प्राइस करके एक इसका ट्रीटमेंट है। इसकी स्पेलिंग को हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि P फॉर होता है प्रोटेक्शन, जहाँ भी चोट लग गई है उसको पहले हम प्रोटेक्ट करेंगे। R फॉर होता है रेस्ट, उसको हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे, आराम देंगे। ठीक है, I फॉर होता है आइस, यानी कि वो जो भाग जहाँ पे हमारी चोट लगी, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ट्विस्ट हुआ है, ये पोर्शन ट्विस्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ देर आइसिंग करेंगे, आइस पैक लगा के। अगर आइस पैक नहीं तो आइस क्यूब किसी रुमाल या कपड़े में बांध के हम उस जगह पे रखेंगे, उसको आइसिंग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशन। उसके बाद हम किसी कपड़े से उसको कंप्रेशन देंगे, बांध के रखेंगे थोड़ी देर। और लास्ट है एलिवेशन, यानी उसको थोड़ी ऊंची जगह पे रखेंगे। यानी लीजिए मेरा हाथ ये डैमेज अगर हुआ है, अगर इसमें इंजरी हुई है, तो हम इसको ऐसे रखने की बजाय हम थोड़ा ऊपर रखेंगे, ऊंची जगह पे। ठीक है ना, ताकि उस पर ब्लड सर्कुलेशन कम जाए और उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो सके। तो स्प्रेन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोन इंजरीज। बोन इंजरीज जो हैं डिफरेंट टाइप की होती हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंजरी है सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर, जो कि 56% लोगों में पाया जाता है। मतलब पाया क्या जाता है, हो जाती है इंजरी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिंपल फ्रैक्चर कैसा है यहाँ पे, ये है हमारा सिंपल फ्रैक्चर कि बस हल्के से क्रैक हो गए हैं। और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहली वाली पिक्चर।
जो कि है सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, दूसरा है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन टूट के बाहर निकल आती है। जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, किसी व्यक्ति की टांग है जिसमें से उसकी बोन जो है, उसकी थाई बोन जो है वो बाहर टूट के निकल आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, नंबर 3 है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जैसे कि हमारी रिब्स है, तो रिब्स जो है हमारे फेफड़े में घुस जाती है। जैसे कि आप कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के सामने ये मेरा ग्रीन कलर का पॉइंटर देख सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का एक फिगर है, जिसमें कि ये जो बोन देख रहे होंगे एरो लगा हुआ, ये बोन जो टूट के हमारे लंग्स में घुस गई है, कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन। तो इसलिए इसको हम एक तो बोन टूट के हमारे जो इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसमें घुस गई है। ठीक है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में बोन जो है उसके कई भाग हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाती है। एज यू कैन सी ऑन द फिगर, ये देखिए पूरी तरह से 2-3 टुकड़े हो चुके हैं इसके। अगर छोटी फिगर में देखें तो इस तरह से क्रैक भी हैं और वहीं पे उसका कचूमर बन गया है। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन टूट के और जो उसका दूसरा भाग है उसमें घुस जाती है, उससे लड़ती है। ठीक है ना, जैसे कि पूरी एक बोन है, ये टूट गई तो टूट के वो उसी में ही घुस रही है, उसी में ही लग रही है। जैसे कि ये वाला फिगर आप देख सकते हैं, ये हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का फिगर है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे कि हम कोई हरी लकड़ी लेते हैं, हरी लकड़ी तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो टूट तो जाती है पर उसी में ही जॉइंट रहती है, उसके जो ऊपर के फाइबर हैं वो उसको छोड़ते नहीं। मान लीजिए लकड़ी टूट तो गई पर ये अलग नहीं हुई, इसमें से बिल्कुल अलग नहीं हुई। जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, बोन पूरी तरह से टूटी नहीं है। ठीक है, जैसे और ये जो फ्रैक्चर है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बोन्स ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो इस तरह से ही टूटती हैं। ज़्यादातर ये फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में पाया जाता है। अब आते हैं नंबर 7 हमारा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी चोट लग जाती है वहाँ की जो बोन है वो अंदर धंस जाती है। जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, एक बच्चे के सर में चोट लगी तो जो यहाँ की बोन है वो अंदर की ओर धंसी हुई है, इसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ठीक है, आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि अंदर हड्डी टूट के अंदर घुस जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारी कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि वीक बोन है, वीक बोन देख रहे हैं ना, और ये नॉर्मल बोन है। नॉर्मल बोन पे अगर हम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे हल्का सा भी तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारी जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, जिसमें जो कमज़ोर होती है बोन, उसमें अगर हम हल्का सा भी प्रेशर या पावर लगाते हैं तो वो टूट जाती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें। आगे आता है एल्ब्यूजन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो बोन है वो मसल के साथ टूट जाती है। ठीक है, जो हमारा टेंडन है उसके साथ बाहर आ जाती है छोटी सी मसल। जैसा कि आप ये फिगर पे देख पा रहे होंगे, हमारी जो फिंगर है, फिंगर की बोन टूटी है, टूट के उसके साथ टेंडन के साथ बाहर उसका छोटा सा टुकड़ा उसके पीछे निकल गया है। ठीक है ना, जैसा कि आप फिगर पे अच्छे से देख पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूजन फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है 10th पॉइंट, स्ट्रेच फ्रैक्चर या ओवर यूज इंजरी। जब स्ट्रेच फ्रैक्चर आर टाइनी क्रैक इन ए बोन, दे आर कॉज्ड बाय रिपीटेटिव फोर्स ऑफ्टन फ्रॉम ओवर यूज, सच एज रिपीटेडली जंपिंग अप एंड जंपिंग डाउन, रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस रनिंग। मतलब है कि अगर छोटी सी अगर कोई बोन में चोट आई है, क्रैक हुआ है, पर हम उस पर लगातार उसी पे ही हम जोर देते रहते हैं, फिर भी हम वर्कआउट करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, जंपिंग करते रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते रहते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, ओवर यूज़ इंजरी हो जाती है। लगातार उसी चोट पे बार बार चोट मारना, ठीक है, ओवर यूज़ इंजरी कहलाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेच फ्रैक्चर किस तरह से दो एंकल पे है और एक फिंगर पे है, तो लगातार चोट पे चोट देना ओवर यूज़ इंजरी या स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, मार्च फ्रैक्चर क्या है, मार्च फ्रैक्चर जो है मेटाटार्सल की जो स्ट्रेच फ्रैक्चर है उसको हम बोलते हैं मार्च फ्रैक्चर। तो मार्च फ्रैक्चर मेटाटार्सल स्ट्रेच फ्रैक्चर है, वह फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1855 टर्न आफ्टर द फुट पेन एंड स्वेलिंग एक्सपीरियंस्ड बाई पर्शियन सोल्जर्स ऑन लॉन्ग मार्चेस। जो पर्शियन सोल्जर्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पाई गई 1855 में, और उन्होंने ये कैसे एक्सपीरियंस किया, जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मार्चिंग करते थे, और आगे का पॉइंट देख रहे हैं मेटाटार्सल, इसमें उनको इंजरी हुई ड्यू टू मार्चिंग, लगातार मार्च करने की वजह से उनके पैर में हल्के हल्के से
फ्रैक्चर्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर दिखने लगे। तो मार्चिंग की वजह से ये हुआ, तो इसका नाम हमने मार्च फ्रैक्चर रख दिया। इट इज़ मोर कॉमन इन सोल्जर्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है सोल्जर्स में, जो खड़े रहते हैं या डॉक्टर हैं वो जो खड़े रहते हैं, खड़े खड़े काम करते हैं, तो उनके पैरों में ये ज़्यादा फ्रैक्चर पाए जाते हैं। मोर कॉमन इन सोल्जर्स बट ऑल्सो अकर इन हाइकर्स एंड पीपल हु ड्यूटीज entail much standing such as a hospital doctor. March fracture most commonly occurs in second and third metatarsal bone of the foot. जो हमारे फुट की फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाटार्सल बोन है उसमें ज़्यादा ये फ्रैक्चर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि लगातार खड़े रहते हैं और उसी पे ही स्ट्रेस मिलता रहता है और हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो बाकी की हमारे पार्ट्स रह गए हैं बोन इंजरी से रिलेटेड, उसको हम कवर करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे पारुल फिजिकल एजुकेशन के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।